जय श्री कृष्ण मित्रों। आज बात करेंगे कि किस तरह से हम संतों की बातों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक खूंखार डाकू की, जिसको एक संत ने 4 सूत्र देकर उसको महापुरुष बना दिया और उन डाकुओं को आज राजस्थान में एक मंदिर में पूजा जाता है। उनका एक विशेष मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम संत श्री आसाराम जी बापू के श्रीमुख से सुनेंगे कि किस तरह से एक संत ने एक डाकू को महापुरुष बना दिया। सत्संग से संपन्न एक महापुरुष जयपुर के पास खेड़ी ग्राम से काफी दूर इलाके से पसार रहे थे। सुबह का समय था। घाटम डाकू, जयपुर का राजा भी उससे सचेत रहता था। भल भलों के छक्के छुड़ा दे, उसका नाम ही ऐसा घाटम। बाबा जी को कहा, महाराज जय जय सिया राम। महाराज ने कहा, बेटा सुखी बाबा, जय जय सिया। कहां से आए बेटा? बोले बाबा जी, मेरे आदमियों को मैंने भेजा था डाका डालने को, उनकी जरा देखभाल करने को आया हूं। महाराज मुझे नहीं पहचानते हो? बोले भाई नाम तो सुना है जरा, घाटम डाकू है ना तुम? बोले हाँ महाराज। बोल बेटा क्या चाहता है? बोले महाराज मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। अरे बोले भैया, दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके लिए कल्याण का मार्ग भगवान ने बंद कर रखा हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके लिए कल्याण का द्वार ईश्वर ने बंद कर दिया हो। बोले महाराज आप बोलोगे डकैती छोड़ दे, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बोलोगे दारू छोड़ दे, वो मैं नहीं छोड़ूं। आप बोलोगे तू मेरा चेला बन जा और आश्रम में चल, तो मैं नहीं चलूंगा। मैं तो नगद बात कहूं आपको, आप जो बोलेंगे, जो मैं वचन दूंगा तो वही दूंगा जो मैं कर सकूंगा। मेरे उद्धार करने का अगर आप दया करते तो उपाय बताइए। महाराज ने कहा उपाय बतेरे हैं, लेकिन मैं 4 शर्त रखता हूं, बस उसको पाल। मैं मंत्र देता हूं, उसका सुमरण क्या कर। बोले कैसा करना पड़ेगा? बोले ऐसा ऐसा जब करना है बस। दूसरी बात, जब भी कुछ खाए ले ठाकुर जी थाने अर्पण करो, भगवान को अर्पण करके। तीसरी बात, जहाँ आरती सत्संग आदि होता हो वहां से गुजर के चला मत जाना। 2 वचन सुनना, आरती के दर्शन पुण्यदायी होते, सत्संग दर्शन का त्याग नहीं करना। चौथी बात, झूठ मत बोलना। चाहे तू डाका डाल, लेकिन बोल देना मैं कर रहा। बोले और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा? बोले नहीं, इतना कर लिया तो सब बाकी का मैं कर लूंगा बेटा। जय जय सिया राम। महाराज घाटम डकेत उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, मंत्र के पीछे गुरुओं का भाव होता है, इसका मंगल हो। मंत्र सचेतन हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र तो सब लोग सुने सुनाए, लेकिन नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेव गुरु मंत्र करके दिया पहला ध्रुव को। ध्रुव लग पड़ा तो निहाल हो गया। मंत्र दिया महाराज ने। कुछ महीनों के बाद उसको संदेशा मिला कि गुरु महाराज के यहाँ पर्व है, गुरु पूर्णिम आदि है। साल में 1 आध बार तो गुरु के दर्शन। अति व्यस्त व्यक्ति, अति दूर का शिष्य भी गुरु पूनम के पर्व पे गुरु जी के पास जाता है। तो घाटम तुम नहीं जाओगे क्या? बोले अच्छा कब है गुरु पूनम? फलाने तरह। कोई बात नहीं, जाऊंगा। खाली हाथ गुरु के पास क्या जाए? गुरु के पास घोड़ा वोड़ा है क्या? बोले नहीं, गुरु जी तो पैदल चलते। अरे हमारे गुरु और पैदल चले? 2 पैसे के राजे, कामी, क्रोधी, कपटी, बेईमान, फर्स्ट क्लास तेज तरार भागने वाली घोड़ी पे सवारी करे, और मेरे गुरु पैदल कैसे जाएंगे? मैं सब करता हूं बंदोबस्त। भोर को उठाए, एकदम तारे टिमटिमाते, राजा के बस्तल में गया।
पूछा रे भाई कौन है? बोले कौन है, जानते नहीं? क्या अनजान होके पूछते हो? घाटम हूं, घाटम। नौकरों ने देखा कि कोई राजा का खास आदमी है, हम लोग जानते नहीं, इसलिए वो हमारी मजाक कर रहा है कि मैं घाटम हूं, डकैत। अच्छा भाई, अच्छा, जो करना है करो, हम पहचानते नहीं थे आपको साहब। वो तो बढ़िया जो घोड़ी आई थी, सवार की छाया देख के उड़ान भरे, तेज तरार भागे, उस घोड़ी को खोला, जय गुरुदेव, चल मेरी नील गगन की घोड़ी, आकाश के उस पार की बातें कर। तबड़ाक 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 तबड़ाक, है घोड़ी भागे जा रही। उस जमाने में डामर की सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, घोड़ी के पद चिन्ह खुर आदि दिखते। राजा सुबह सैर करने को जाए, वही घोड़ी मंगाई तो वो घोड़ी नहीं दूसरी ले गए। बोले वो मेरी घोड़ी ले आओ। बोले वो तो आपने मंगाई सुबह, कौन ले गया? बोले आपका कोई खास आदमी था, हमने पूछा तो उसने मजाक में कहा मैं घाटम हूँ। बोले घाटम तो डाकू है, वो कैसे घोड़ी के लिए आएगा? वो तो आएगा तो खजाने पे आएगा, तुम्हारे घोड़ी के लिए बस्तल में घाटम खुद थोड़े आएगा, पागल हुए हो। अब कुछ भी हो, घोड़ी के पद चिन्हों के पीछे टुकड़ियों को भगाया। घाटम तो भागते भागते सूर्योदय हुआ, कहीं मंदिर में आरती हो रही, भगवान की आरती। आरती के बाद महापुरुष जो आश्रम के मुख्य महंत थे वहां गए लोग। दंडवत महाराज। महाराज ने थोड़े सत्संग के वचन शुरू किए कि संत को शरीर नहीं मानना चाहिए। तो महाराज संत को शरीर नहीं माने, संत शरीर सहित ब्रह्म है कि संत का आत्मा ब्रह्म है? बोले वैसे तो ब्रह्म परमात्मा अणु परमाणु में है, किन साधक को विवेक करके बताया जाता है कि भाई ये देह को मैं मानकर उस ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, इसलिए भाग त्याग लक्षणा के द्वारा ब्रह्म ज्ञान कराया जाता है। ब्रह्मवेत्ता में जिसकी दृढ़ श्रद्धा होती है, प्रकृति उसकी कदम कदम पे सहायता करती है। घाटम को लगा कि मेरे गुरु तो ब्रह्मवेत्ता हैं। अब मैं घाटम कह के घोड़ी ले आया हूँ, राजा पकड़ने को भी आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, गुरु जाने राजा जाने। हो रहा है गुरु जाने राजा जाने महाराजा जाने, वो तो बैठा रहे मजे से। महाराज ने देखा कि ये तो मेरे पर छोड़ दिया सारा, इसने मेरी शरण आ गया है। महाराज का चैतन्य वपु तो व्यापक होता है, मंत्र दीक्षा से शिष्य के साथ संबंध जुड़ जाता है। इतने में सिपाहियों का एक दस्ता तबड़ाक 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 दौड़ता दौड़ता घोड़ी के पद चिन्ह आया तो देखा कि पेड़ से घोड़ी बंधी है। घोड़ी पर जो साज राजा साहब के थे वही है, लेकिन मजे की बात है कि काली घोड़ी थी। ये काली घोड़ी की जगह पे सफेद काली दुरंगी कैसे हो गई? ये जो ले गया वो आदमी कौन? इतने में तो वो आरती वारती हुई, सत्संग पूरा हुआ, प्रसाद लेके आए। सिपाहियों ने उसे घेर लिया। भाई घोड़ी तुम्हारी? बोले हाँ मेरी है। कहाँ से लाया? बोले राजा के बस्तल से। तुम्हारा नाम क्या है? बोले घाटम। अरे तुम ही घाटम हो? बोले हाँ। जयपुर के पास खेड़ी गांव के जो ये प्रसिद्ध डकैत घाटम तुम ही हो? बोले हाँ। वो तो कांपने लगे। बोले आज तक तो नाम सुना था खाली, तुम्हारे नाम से लोग कांपते और तुम एक घोड़ी लेने आओ, ये तो हो नहीं सकता। बोले मैं अपने लिए नहीं लाया था। तो क्या घोड़ी के लिए राजा ने भेजा है? राजा को क्या मौत बुला रही क्या? बोले नहीं भैया, राजा को मौत तो नहीं बुला रही है, घोड़ी खोजने को हमको भेजा। और ये राजा को विश्वास नहीं होता था कि घाटम जैसा डकैत और एक घोड़ी ले जाए। राजा की बड़ी प्यारी घोड़ी है, आकाश से हवाओं से बातें करती भागती। तो प्रिय चीज के प्रति राजा की जरा ममता थी, तो जांच करने के लिए कई दस्ते चारों तरफ भेजे। तो हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन घाटम भाई, हम तुम्हें हाथ जोड़ के बोलते कि ये घोड़ी तो काली थी। अभी तक घाटम की नजर नहीं पड़ी थी घोड़ी पर। घोड़ी तो काली थी, लेकिन तूने इसको रंग बेरंगी कैसे कर दी? घाटम ने मुड़ के देखा कि ओहो,
राजा के सिपाही घाटम को तकलीफ न दे, इस तरह प्रकृति ने गुरु कृपा से ऐसी लीला कर दी। घाटम की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दस्ते के कुछ लोग राजा साहब के पास पहुंचे, जयपुर नरेश के पास, कि घाटम तो मिल गया है, लेकिन घाटम का कुछ ऐसे महापुरुष से संबंध है कि घोड़ी रंग बिरंगी हो गई, काली घोड़ी और बीच में सफेद सफेद होते ना घोड़े के जो चिन्ह, रंग बेरंग पट्टे। राजा साहब पेड़ के साथ बांधकर वो तो गए थे। राजा ने कहा मैं आता हूँ। राजा पहुंचे, घोड़ी को देखे, घाटम को देखे कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा डकैत घोड़ी कैसे ले गया। और फिर कह भी दिया मैं घाटम। बोले मेरे को गुरुजी ने कहा बेटा सच बोलना, तो मैं झूठ काय को बोलूं। अब जिसका कहना माना उसी ने मेरी लीला लाज रखी, अब तुम्हारी क्या मर्जी है। बोले भैया मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, तेरा सदगुरु मुझे दिला दे और उससे मंत्र दीक्षा दिला दे, जिसके नाम से प्रकृति करवट लेने को तैयार है, जिसके नाम से प्रकृति ऐसे घोड़े का रंग बदल देती है। बोले जिस परमात्मा के नाम से सृष्टि विलास हो सकता है, उस परमात्मा में एकाकार हुए पुरुष के लिए प्रकृति कभी कभी भक्तों की लाज रख दे, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो गुरु का पक्का भगत नहीं, मैं तो घाटम डाकू हूँ और गुरु जी की कोई शर्त नहीं मानूंगा। गुरु जी ने तो जो कहा ही चार बातें, बस वो ही मानना है मेरे को। सत बोलना है या सत्संग आरती होती तो देखना है, तो मैं गया उधर। जयपुर नरेश और घाटम गुरु के द्वार पहुंचे और गुरु का सत्संग ध्यान भजन सुनकर राजा ने राजा पद का अहंकार छोड़ दिया, घाटम ने डकैत का अहंकार छोड़ा। दोनों को ये सच्च समझ मिली, तो राजा होना भी ये बुद्धि और मन की कल्पना है, डाकू होना भी ये वासना का वेग है। तो यहाँ पर बापूजी के श्रीमुख से आपने सुना है कि किस तरह से 4 सूत्र अपनाकर एक डाकू ने अपना कल्याण कर लिया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम लोग भी महापुरुषों की बातों को जीवन में अपना लेंगे तो अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं, अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सनातन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।